हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज अपनी क्लास में जो है रीजनिंग की इस क्लास में नया टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। न्यू टॉपिक की अगर अपन बात की जाए तो यहाँ पर आज सर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो अभी आपको टॉपिक में पढ़ाऊँगा, जो भी अपना यह टॉपिक स्टार्ट होगा, और टॉपिक की बात करें तो ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसके 2-3 क्वेश्चन कैसे, जैसे टॉपिक होता है आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का नाम है। और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि जिसके अंदर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर इसके सवाल देखने को आपको नहीं मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन में हो जाते हैं, 2 तो है ही हैं कम से कम भी। तो सबसे पहले ये देखें कि सर कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप बनते हैं, कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा सबसे पहले देखें, कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे 3 टाइप बनेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे 3 टाइप बनेंगे। 3 टाइप कैसे? कि जो फर्स्ट टाइप होगा वो तो होगा आपके पास में कि जैसे मान लीजिए लेटर्स दिए हैं या एक वर्ड भी दे सकता है, लेटर देगा, या आपको क्या दे सकता है? वर्ड। लेटर या वर्ड देके उसका डिकोड करेगा नंबर के रूप में। ठीक है, अक्षर दे देगा यानी कि लेटर दे देगा और उसको नंबर के रूप में रख देगा, नंबर के रूप में यहाँ पर होगा। या ऐसा भी कर सकता है, सेकंड टाइप अगर इसकी बात करें तो यहाँ होगा आपके पास में एक वर्ड देगा और वर्ड को लिख देगा वर्ड के ही रूप में। समझ आई कुछ बातें? वर्ड को क्या लिखेगा? वर्ड को वर्ड के रूप में ही लिख देगा। तो मैंने आप लोगों को ये बोला 3 टाइप होंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास में हो गया कि सर लेटर देगा या वर्ड देगा, लेटर या वर्ड को नंबर के रूप में लिखेगा और वर्ड को वर्ड के रूप में। थर्ड टाइप आपके पास में इसमें होगा, थर्ड टाइप में इसमें कोई भी नंबर को डिकोड करके रख देगा। वो नंबर होगा या फिर वर्ड होगा, उसको अपने हिसाब से कुछ भी रख देगा। जैसे स्टार भी हो सकता है, वहाँ @ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब की अपन बात करेंगे, वो चीज़ की टेंशन नहीं है, सारे समझ में आ जाएंगे। एग्जाम की अगर उसकी बात करें तो एग्जाम में मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो इससे बनते हैं, वर्ड टू वर्ड वाले से क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड नंबर पे होता है हमारे पास में ये कि जो लेटर और वर्ड से नंबर लिखा जाता है, और थर्ड नंबर पे आएगा ये। कहने का मतलब है एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा इस वाले टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ हम एक टाइप से चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्या करूँगा कि ये फर्स्ट वाला जो टाइप है इसको समझाऊंगा। लेटर हो या वर्ड हो, उसको नंबर में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को एक तो पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए कि ए से लेकर के जेड तक सारे के सारे लेटर की पोजीशन याद होनी चाहिए। एक उनका लेटर का जो है, लेटर के अपोजिट्स जो हैं, लेटर के क्या है? अपोजिट्स, वो याद होने चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग इनके बिना क्या है? इनकम्प्लीट मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं होगा, बहुत टाइम बचेगा आपका। एक तो ये कि हमने अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन साइड में लिखी हुई है, उसमें से देख देख के कॉपी कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमने सर यहाँ पे लेटर की पोजीशन हमें याद है, तुरंत जैसे कोई सवाल दिखा हमने उसको तुरंत सॉल्व कर दिया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसका आपको बेस तैयार करवाऊंगा, बेसिक। जिसको अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद है अच्छी बात है, और जिसको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद नहीं है तो आपको अभी 5 मिनट के अंदर याद हो जाएगा कि एक बार आपको क्या है, बोर्ड के ऊपर देखना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और देखने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे इनकी पोजीशन को याद करते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पोजीशन दिखाई देगी और उस पोजीशन में आप तुरंत पता कर लोगे कि हाँ सर इसमें क्या हुआ है। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स मैंने लिखा ए, ये बी सी डी, ए बी सी डी। अब इस ए बी सी डी की अगर अपन बात करें, जो हमारे पास में ए बी सी डी ये लिख दिया, इनकी मैं पहले आपको वो करा रहा हूँ पोजीशन याद। ठीक है, मैं लिखूंगा, याद आपको हो जाएगा। ए बी सी डी का मतलब है सर 1 2 3 एंड 4, ए बी सी डी 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद एक लड़की है जिसका नाम है ई ज्योति।
एक लड़की है जिसका नाम ई ज्योति है। इस ई ज्योति में आपको टेबल बोलनी है 5 की, कि सर 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और ये 25। ई ज्योति में हमने क्या किया, 5 की टेबल बोली है। ई ज्योति में 5 की टेबल, कि सर ई 5 पे, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। आगे इतनी बात समझ में? तो इसमें से आपको कौन कौन से लेटर याद हो गए? सर ई 5 पे है, जे 10 पे है, ओ 15 है और टी 4 हम याद कर लेंगे 20। टी 4 20 इस तरह से याद हो गया। मैं अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक अभी लिखने वाला हूं, जैसे जेड खत्म हो जाएगा आपको ये सारे याद हो जाएंगे। डी के बाद अगला लेटर ई आएगा। ई को आप ई ज्योति से ले लेना, 5 नंबर पे हो गया। ए के बाद अगला लेटर देखो एफ है। एफ की पोजीशन क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और एफ की पोजीशन जो 6 हुई है, इसको कैसे याद करेंगे कि एफ को आप एक बार उल्टा करो। क्या करोगे? एफ को आपको एक बार उल्टा करना है। जब इसको आप उल्टा करोगे तो उल्टा करने का मतलब है कि सर ये हल्का से इसको आप फिर ऐसे मिला के देखो। जब इसको उल्टा किया है, हल्का सा मिलाया, तो ये 6 जैसा दिखेगा, इसका मतलब ही F6 हो गया। F के बाद G है। G का पोजीशन कितना होता है? 7। तो ये हमारे पास में जो ऐसे G बना हुआ है, इस G में ही देखोगे कि ये देखो 7 छुपा हुआ है ना? इस G में ही क्या है? 7 है, 7 है पोजीशन छुपी हुई इसकी। उसके बाद है H। H का नंबर कितना होता है? 8। तो ये हमारे पास में जो ये ऐसे H दिखाई दे रहा है, इस H को आप नीचे से, इसी H को आप ऊपर से ऐसे डॉट डॉट से मिला के देखो। जब इस H को नीचे और ऊपर दोनों साइड से हमने मिला के देखा, तो ये हमें दिखाई दिया कैसा, कि सर ये हमें दिखाई दिया है H8 जैसा। कैसा? 8 जैसा। तो ये हो गया हमारे पास में 8। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में कि आप इसे जानते हो क्या, और आप जानते हो, तो कैसे जवाब दोगे कि सर यस आई नो, यस आई नो। तो आई का नंबर क्या हो जाएगा? 9। आई के बाद अगला लेटर होता है जे। वो ई ज्योति से ले लेना, कितने नंबर पे होगा? 10। जे के बाद अगला लेटर कौन सा है? के। के की पोजीशन क्या होती है? 11, 11। इसको कैसे याद रखेंगे कि सर यहाँ के जो है, के में देखना भाई साहब, के में ये वाला जो आपको ऐसा डंडा दिखाई दे रहा है, इसको हल्का सा सीधा करने की कोशिश करो। और जब सीधा करोगे तो ये के जैसा भी दिखाई देगा, समथिंग समथिंग 11 जैसा भी दिखाई देगा, 11 जैसा भी दिखाई देगा। तो ये हमारे पास में इस तरह से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम। के बाद अगला जो लेटर है वो कैसा आएगा? के बाद जो हमारे पास में अगला लेटर दिया गया है, के बाद आगे की बात करें तो सर वो एल होगा। क्या होगा? एल। एल जो है वो होता है 12, 12 नंबर पे। इसको कैसे याद रखना है? L for 12, L for 12। अब 12 में आप देखोगे 12 कितना लंबा जा रहा है। ठीक है, 12 में L लंबा जा रहा है, 12 हो गया। L के बाद अगला लेटर है M। M की पोजीशन क्या होगी? 13। M को आप टेढ़ा करो। जब M को आप टेढ़ा करोगे तो ये आपको ऐसा लगेगा 3 जैसा। ठीक है, M को जब टेढ़ा करेंगे 3 जैसा लगेगा, मतलब 13 पर हो गया। M के बाद N आता है तो N नंबर 14 पर हो जाएगा। जब अगर M याद है तो N याद हो जाएगा। N के बाद O की पोजीशन ई ज्योति से लेंगे तो कितने पर आएगा? 15 पर। ई ज्योति से लिया, 15 पर आ गया। उसके बाद आगे देखोगे O के बाद क्या आएगा? P। कौन आएगा? P। P की बात करें और एक आगे आएगा Q और फिर कौन आएगा? R। तो बेटा इस P Q R की अगर हम बात करेंगे, P है, Q है और कौन है? R है। इसको मैं एक आपको छोटी सी कहानी से याद समझा दूंगा। P4 एक लड़की है जिसका आपको नाम याद रखना है परी। R4 ये भी एक लड़की है जिसका नाम है क्या? रानी। P4 कौन हो गई? परी। R4 हो गई है रानी, एक लड़की। Q एक लड़का है। इस Q की ये फ्रेंड है परी। Q की ये फ्रेंड परी है, Q की ये फ्रेंड रानी भी है। दोनों इसकी ये फ्रेंड हैं। किसकी? Q की। अब होता क्या है, इस Q का एक दोस्त और है, Q का एक फ्रेंड और है जिसका नाम आप कुछ भी मान लीजिए, XYZ, मान लो मैंने X रखा। इस Q का जो दोस्त X है, इस दोस्त ने Q से बोला कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा Q, आप ना मेरा एक काम कर दीजिए, आपसे एक काम है। Q ने बोला बताओ भाई क्या काम है। तो X बोल रहा है Q से कि यार आपसे ना ये काम है कि आप मेरी इस लड़की से, किससे? परी से, आप मेरी इस लड़की से, परी से जो है वो फ्रेंडशिप करा दे यार, मेरी बात करा दे। क्या करा दे? फ्रेंडशिप करा दे यार, बात करा दे। किसने बोला? X ने। किसको? Q को, कि यार परी से फ्रेंडशिप करा, मेरी बात करा, तेरी फ्रेंड है वो। X ने सुन लिया उसकी बात को, Q ने सुन लिया। इसका नाम क्या है? Q।
तो ये जवाब भी ऐसे ही देता है अपने दोस्त को, क्यों कराऊं भाई, नहीं करा था, बोल क्यों कराऊं। एक्स ने कहा करा दे यार, रिक्वेस्ट कर रहा है, वो नहीं करा रहा। एक्स को गुस्सा आया, एक्स ने गुस्से में ऐसे लठ उठाया, डंडा उठाया और ऐसे टक टक ऐसे कर रहा है उसके सामने। हाँ बेटा बता, बात कराएगा नहीं कराएगा, तो 10 बार कराएगा, 36 बार कराएगा, ऐसे अपन बोलते हैं ना अपने दोस्तों को। तो ऐसे ही एक्स बोल रहा है कि उससे कि तू तो मेरी बात कराएगा बेटा 17 बार। कितनी बार? 17 बार कराएगा। तू तो मेरी बात 17 बार कराएगा, 17 बार कराएगा। क्यों डर गया बेचारा लठ को देख के। क्यों ने कहा चल ठीक है मेरे भाई, मैं तेरी बात तो करा दूंगा, लेकिन परी से नहीं करा सकता, लेकिन परी से नहीं करा सकता, रानी से करा दूंगा। क्या हुआ? क्यों बोल रहा है तेरी बात परी से नहीं रानी से करा दूंगा। क्यों? क्योंकि परी अभी 16 साल की है और रानी 18 साल की हो चुकी है। तो मैं अगर आप लोगों से ऐसा पूछूं कि परी की एज क्या थी, 16 रानी की एज कितनी थी, 18 क्यों बात कराएगा कितनी बार, 17 बार। तो हमारे पास में ये आ गया है। एस की पोजीशन कितनी है, 19। इसको कैसे याद रखेंगे कि ये हमारे पास में एस हो गया और एस को ऐसे मिला के देखो। जब एस को ऐसे मिला के देखोगे तो ये कैसा लगेगा कि सर 9 जैसा, तो 19 हो गया। T4 20 ई ज्योति से ले लिया। उसके बाद हमारे पास में एक जो खिलाड़ी है युवराज क्रिकेटर, उसकी अगर अपन बात करें, है ना, उसकी अगर अपन बात करें तो उसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, उसको शॉर्ट में बोलेंगे हम यूवी। क्या बोलेंगे? यूवी। और यूवी बोलेंगे तो यूवी को एक साथ याद रखेंगे, और यूवी को एक साथ याद रखेंगे तो क्या होगा, 21 22। समझ में आई बातें? क्या होगा? 21 22। ये हमारे पास में 21 22 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है भाई, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद अगला लेटर आएगा डब्लू। डब्लू की पोजीशन जो है वो कितनी होती है, 23। याद कैसे करना है, डब्लू को ऐसे टेढ़ा किया, 3 जैसा लगा, ठीक है, 3 जैसा लगाया तो कितने पर हो गया ये, 23। ऐसा ही कौन था, एम था। अच्छा, डब्लू के बाद अगला लेटर कौन सा है, एक्स। एक्स की पोजीशन कितनी है, 24 24। इसको कैसे याद रखेंगे, है भाई, एक्स की पोजीशन 24 है, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे कि सर हम अपने अपने एक्स के बारे में पूरे 24 घंटे सोचते रहते हैं। एक्स की पोजीशन 24 हो जाएगी, ठीक है, एक्स के बारे में 24 घंटे सोच रहे हो। ई ज्योति से वाई ले लिया 25 और जेड हो गया कितना, 26 26। अभी मैं इस कोडिंग डिकोडिंग का आपको बेस करा रहा हूं, इसका बेसिक करा रहा हूं, क्योंकि इनके बेसिक किए बिना अपन इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। तो हमारे पास में ये हो गया है कि अल्फ़ाबेट की मैंने को पोजीशन याद करा दी है, ABCD 1 2 3 4। ई ज्योति ले लिया, 5 की टेबल बोली। उसके बाद आगे हमने देखा यहाँ पर E5 पर F6 G7 H8 I9 J10 K11 ऐसा हो गया। एम को 3 जैसा ले ली ज्योति से, परी 16 साल की, रानी 18 साल की, क्यू 17 बार बात कराएगा, S9 जैसा 19, T4 20, UV 21 22, W को टेढ़ा किया, 3 जैसा लगा तो 23। इस तरह से समझ आ गई बातें। हाँ, फिर अब इनका है बेटा एक अपोजिट। क्या है इनका? अपोजिट। अपोजिट की बात करें तो अपोजिट क्या होता है, अब लेटर शुरू होते हैं हमारे पास में ए से और ये जाता है आपके पास में कहाँ तक, XYZ तक, ABC XYZ। अब इस अल्फ़ाबेट में फर्स्ट से स्टार्टिंग से, अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग से फर्स्ट लेटर कौन सा है, ए। लास्ट से फर्स्ट कौन सा है, जेड। तो इसमें ए का अपोजिट कौन हो गया, जेड, और जेड का अपोजिट कौन हुआ, ए। फिर ऐसे ही यहाँ बी का अपोजिट कौन हुआ, वाई, और वाई का कौन हुआ, बी। ये ऐसे एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, मेरी बात सुनिए। तो बेटा आप ऐसे करो, अगर हम अपोजिट निकालते हैं तो निकलता कैसे है वो सुन लीजिए पहले। तो इंग्लिश की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स टोटल कितने हो गए, 26 26। किसी भी लेटर का अपोजिट निकालने के लिए, किसी का भी विपरीत निकालने के लिए आप इस 26 में अपनी तरफ से कर दो +1, कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, 27। और किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना है तो उसको आपको 27 में से लेस करना पड़ेगा। जैसे मुझे सी का अपोजिट निकालना है, सी की पोजीशन क्या होती है, 3, तो माइनस किया मैंने, कितना हो गया, 24, और 24 पर कौन होता है, एक्स। इस तरह से ये बात आ गई समझ में। ये हमें समझ में आ गया कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे देखो, लेकिन ये हमें काम का नहीं है,
ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे अपोजिट नहीं निकालना, हमें डायरेक्ट अपोजिट निकालना है। और डायरेक्ट अपोजिट कैसे निकालना है, ये चीज़ रट लेना कि जैसे ए है, इस ए का अपोजिट कौन होगा, जेड, इस ए का अपोजिट होगा जेड। इसको कैसे याद रखना है आपको, इसको आपको याद रखना है सर ए का अपोजिट जेड का मतलब है आज। इसको कैसे याद रखेंगे, आज। आज का मतलब क्या हुआ, ये एक ट्रिक है भाई, ए का अपोजिट जेड हो गया, ये हो गया है आज। ओके, उसके बाद कौन है बी, इस बी का अपोजिट कौन होगा, वाई। इसको कैसे याद रखना है कि ये हो गया हमारे पास में बाय, बी का अपोजिट बाय बाय। फिर है सी, सी का अपोजिट कौन होगा, एक्स। इसको कैसे याद रखेंगे कि सर ये हो गया 6। फिर है डी, डी का अपोजिट कौन होगा, डब्लू। इसको याद रख लेना आप, डी फॉर दूध और डब्लू फॉर वाला, यानी कि दूध वाला। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा कि सर एवरी डे आता है दूध वाला, तो ई का अपोजिट वी, ये हो जाएगा एवरी, कौन हो जाएगा, एवरी। उसके बाद एफ, एफ का अपोजिट यू, तो ये इसमें हो जाएगा फुल, दूध वाला एवरी डे आ रहा है, फुल दे के जा रहा है। ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद है जी, जी का अपोजिट होता है टी। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे हम सर जी टी रोड से, किससे, जी टी रोड। फिर आगे कौन आएगा, एच, एच का अपोजिट हो जाएगा एस। इसको कैसे याद रखना है आपको, हनी सिंह, इसको याद रखना है हनी सिंह, जी एच। एच के बाद कौन है आई, आई का अपोजिट कौन आएगा, आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, इंडियन, क्या होगा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। उसके बाद कौन आएगा जे, जे का अपोजिट कौन आएगा, क्यू। तो इसको कैसे याद रखोगे सर, जोकर। फिर आएगा हमारे पास में के, के का अपोजिट है पी, तो ये हो जाएगा कौन, कपिल, कौन है, कपिल। एल का अपोजिट ओ, तो ये क्या हो जाएगा, लव, और लव में लग जाता है एन, मन, यानी कि एम का अपोजिट कौन हो जाएगा, मन। ये एक दूसरे के ऐसे अपोजिट होंगे, एक दूसरे के ऐसे विपरीत होंगे। जब ये एक दूसरे के ऐसे विपरीत हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसको हमें कैसे करना था। ट्रिक है ये, ए का अपोजिट जेड आज, इस तरह से। तो ये इनको आप रट लेना, इनको आप देख लेना, एक दो बार देखोगे तो ये याद हो जाएंगे, अपोजिट से ऐसे याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अब सर ये है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये मैंने आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन बताई है। अल्फ़ाबेट की पोजीशन के अलावा आप लोगों को ये भी पता लग गया है कि सर इसको कैसे करना था, है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। तो बेटा सबसे पहले अगर बात की जाए इसके क्वेश्चंस की, तो इसका फर्स्ट टाइप जो मैंने कहा था लेटर से, जैसे मैंने सवाल फर्स्ट नंबर यहाँ लिखा और फर्स्ट में आपके पास में लिख दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आर, आर को लिखा है 18 18, एम को लिख दिया मैंने 13 13। आपसे पूछ लेगा कि पी को क्या लिखा जाएगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने। आर को 18 लिखा है, एम को 13 लिखा है, तो पी को क्या लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि सर यहाँ जो है ये इनकी सिर्फ पोजीशन लिखी हुई है, आर 18 एम 13 और पी जो है उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी 16 16। ओके, और देखो तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जी, जी को लिख दिया मैंने 20 नंबर, और एस की बात करें इसको मैंने लिख दिया 8 नंबर। तो आर है जो, इसको क्या लिखा जाएगा, ऐसा पूछ लिया। अब आप सोचोगे कि सर इनका हमारे पास में ऐसा तो दिया नहीं गया कि जी तो 7 नंबर पे होता है तो 20 नंबर पे है, एस है जो 19 नंबर पे होता है लेकिन इसका तो 8 दे रखा है। इसी अकॉर्डिंग आगे ये चलता जा रहा है। तो मैं आपको ये बात बता दूं बेटा कि जी का हमने अभी अभी सीखा था कि सर जी का अपोजिट होता है, जी का अपोजिट होता है कौन, टी, तो ये जी टी हो गया। एस का अपोजिट होता है एच, तो हनी सिंह यानी कि एच का 8 नंबर हो गया। आर का अपोजिट जो होगा वो आई होगा, और आई कितने नंबर पे होता है 9 नंबर पे। ठीक है, ये बात समझ में आई। बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन से चल रहे हैं। और देखिए कि और हमसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा एम, एम को लिख रहा है वो फॉर एग्जाम्पल 169, ठीक है। पी को जो लिख रहा है वो लिख रहा है 256। आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि टी को क्या लिखेगा। अब आप लोगों को सबसे पहले बात करें कि इनकी पोजीशन जैसा अपन ने याद की वो कहाँ काम आ रही है, यहीं तो काम आ रही है वो, कि इनकी सबसे पहले पोजीशन पता होना चाहिए। एम की जो पोजीशन वो होती है 13, पी की पोजीशन कितनी होती है 16 और टी की कितनी होती है 20। 13 को 169 लिखा जा रहा है 169, तो आपको पता है कैसे लिखा जा रहा होगा ये, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर होता है। 13 का क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है 169, और
P का जो है 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। अब 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400 400। तो ये इसका ऐसे है। अगला है हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 4, मैंने यहाँ लिख दिया है आपको K को लिखा 256 और R को लिखा 81। आपसे पूछ लिया कि G को क्या लिखा जाएगा। अब हमें ये तो पता है कि सर ये 256 है ये स्क्वायर है, 81 है ये भी स्क्वायर है, तो G को क्या लिखा जा रहा होगा। तो बेटा ये स्क्वायर बताओ पहले किसका है, आप कहोगे सर 16 का। ये किसका है कि 9 का। कैसे आया होगा, K का तो नहीं है, K तो 16 नंबर पे नहीं होता, तो K का अपोजिट होता है P। K का अपोजिट कौन होता है P, और P 16 नंबर पे होता है, 16 का स्क्वायर कर दिया। R जो है R का अपोजिट होता है I 9 नंबर पे होता है, उसका अपोजिट कर दिया, मतलब स्क्वायर कर दिया। G का अपोजिट T होता है और T का नंबर कितना होता है पोजीशन 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 400। ठीक है, तो शुरू में तो क्या किया, उनका जो भी नंबर था उसका स्क्वायर कर दिया, उनके अपोजिट का भी, उनको अपोजिट करके उनका भी अपना स्क्वायर कर सकता है। ओके, और देखो सवाल कैसे दे सकता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने लिखा यहां पर K, और थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, चलो पहले एक बार स्क्वायर तो हो गया, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर C को लिख दिया 27, E को लिख दिया 125। आपसे पूछ लिया H, इसको क्या लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल आएगा भी नहीं। C जो है C आपको पता है 3 पर होता है, 27 है उसने 3 का क्यूब किया। E 5 पर होता है, 5 का क्यूब किया 125। H 8 पर होता है, 8 का क्यूब किया। अब आपको पता है 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का 125, 8 का होता है 512 512। क्या होता है 512। तो ये 512 हमारे पास में क्या हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा। इनका सब का क्या कर रहे थे, क्यूब कर रहे थे। आई बात समझ में। और देखो अगर हमारे पास में जैसे आगे 6 क्वेश्चन नंबर है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैंने C को मान लीजिए यहाँ पर 30 रख दिया और D को मैंने यहाँ पर 68 लिख दिया, और आपसे पूछ लिया कि F को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्यूब से रिलेटेड दिया है मैंने, ये सिंगल लेटर से चल रहा हूँ अभी, देखो सिंगल लेटर से चल रहे हैं। तो यहाँ मैं अगर आप लोगों से पूछूं C जो है, C की पोजीशन कितनी है 3, D की कितनी है 4, F की कितनी है 6। कैसे करेंगे कि सर इसने यहाँ पर किया हुआ है 3 का क्यूब 27 प्लस में 3, ये किया हुआ है D जो होता है 4, 4 का क्यूब प्लस में 4, 4 का क्यूब 64 प्लस में 4 68। F की बात करें तो 6 का क्यूब प्लस में 6, तो 6 का क्यूब होता है 216 216, प्लस में 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 222 222। तो ये हमारे पास में 222 आ गया है। ओके, आगे देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये कैसे लिख सकता है, जैसे मान लीजिए इसने यहाँ पर लिखा, अभी सिंगल लेटर से बना रहा हूँ, क्या क्या कर सकता है वो चेक करेंगे। देखो जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर DB, ठीक है। अब D को मैं यहाँ पर लिखूँ 27 लिख दिया। M इसको भी मैंने यहाँ पर 27 ही लिख दिया 27। आपको बताना है ये तो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको छोड़ दूँ। K को लिख दिया मैंने 2, P को लिख दिया मैंने 7, R को बताना है कि क्या लिखेगा। अब K को 2 लिखा है, इसको 7 लिखा है, तो आगे आपको बताना है कि इसको क्या लिखेगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि सर इसको कैसे लिखेंगे, K का नंबर बताओ कितना होता है 11, कितना होता है 11, P का नंबर 16, R का नंबर 18। अब यहाँ K का नंबर जब 11 है तो आपको पता है कि ये 2 कैसे आया होगा, तो इसने क्या किया K में 1 + 1 क्या कर दिया 1 + 1, कितना होता है 1 + 1 2, 1 + 1 2 हो गया। उसके बाद आगे बताइए, उसमें हमारे पास में जो दिया हुआ है आगे देखेंगे, P जो है 16, 1 + 6 7 हो गया, और K का R का 18 है, 1 + 8 तो कितना हो जाएगा कि 9 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब सिंगल लेटर का होगा, सिंगल लेटर में वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल लेटर है, सिंगल में या तो कुछ प्लस करेगा
या उनके अपोजिट को रखेगा या कुछ माइनस कर देगा, इस अकॉर्डिंग में देख लेंगे। ठीक है भाई। और उसके बाद आगे की अगर अपन बात करें, ये सिंगल में उनका स्क्वायर कर देगा, उनका क्यूब कर देगा। उनके स्क्वायर अगर क्यूब की बात करेंगे तो स्क्वायर क्यूब में भी हमारे पास में ये दे देगा। ठीक है। हाँ, अब और भी अगर अपन देखें सिंगल के अलावा डबल लेटर का भी हो सकता है। ऐसे ही अपन देखें कि ये तो सिंगल लेटर था, अब जब लेटर वर्ड बनेगा तो क्या क्या हो सकता है। देखो, जैसे अगर अपन बात करें, मान लीजिए ये लिख दिया मैंने राम। ठीक है, इसको लिखा है 32। कैट, इसको लिख दिया 24। आपसे पूछ लेगा कि डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो मान लीजिए जब इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ गया है, इस टाइप का इस तरह का जब ऐसा क्वेश्चन आया है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इनके ऊपर आपको पोजीशन डालनी पड़ेगी एक बार। जब पोजीशन डालोगे, इनके नंबर, आर का नंबर कितना होता है 18, ए का 1, एम का कितना 13, ऐसे नंबर डाले, पोजीशन डाला। देखो कितना काम आया, अगर याद है तो तुरंत डाल दोगे, नहीं तो ऐसे देख देख के डालना पड़ेगा। 18 आया, 1 आया, 13। जब 18 जो है 1 है और ये 13 है, और सी का 3 है और ए का 1 है, टी का कितना है 20। कहीं ऐसा हो सकता है क्या? है भाई, ऐसा हो सकता है कि सर जो हमने इनकी पोजीशन डाली है, जो नंबर डाले हैं, उन सभी नंबरों का सम कर रखा हो, उन सभी का योग कर रखा हो। तो जैसे छोटा वाला ले ले 24 वाला, 20 20 प्लस 1 21 प्लस 3 24 हो रहा है। 18 और 19, 19 और 13 32 हो रहा है। सिंपल सी बात है कि सर इसने क्या किया, इन सभी का क्या कर दिया, सम कर दिया। तो 15 और 7 22, 22 और 4 26, यानी कि 26 इसका आंसर हो जाएगा। उसने क्या किया, सीधा सीधा इनकी जो पोजीशन थी उनको आपस में जोड़ दिया, सम कर दिया। अब इसी राम की बात करें अपन, तो राम को क्या भी लिख सकता है वो, जैसे मान लीजिए राम है, राम को लिख सकता है वो 49 49। फिर है ये कैट, कैट को क्या लिखेगा, $57। है ना। चलो, डॉग की पूछा है, डॉग को क्या लिखेगा, क्वेश्चन मार्क। अब इनके अगर नंबर डालें तो आर का 18, ए का 1 और एम का 13। आप सोचोगे कि सर हमने जब इनका सभी का सम किया था, तो सभी का सम करने के बाद तो हमारे पास में ये इस तरह से आ रहा था भाई, है ना। सभी का सम करने के बाद तो हमारे पास में ये इस तरह से आ रहा था 32, लेकिन ये 49 है। तो क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इनके अपोजिट कर रखा हो। आर का अपोजिट आई यानी कि 9, ए का आज 26 जेड, एम का एन 14 14। इन सभी का अगर मैं सम करके देखूं 9 प्लस 26 प्लस 14, तो ये हमारे पास में हो जाते हैं 49 49। ठीक है। क्या किया इसने अब की बार, इसने उनका सम तो किया लेकिन उन लेटर के अपोजिट लेटर किए, और अपोजिट लेटर की जो पोजीशन थी उन सभी का नंबरों का सम कर दिया। उसके बाद आगे जैसे कैट का भी चेक कर लेते हैं। सी का अपोजिट 6 सर 24, ए का आज 26, ये हो गए 50, और ये 7 तो 57 हो गया। उसके बाद इनका अपोजिट करो, डी का दूध वाला 23, ओ का एल 12, जी का जीटी रोड 20, ऐड करेंगे 3 और 2, ये हमारे पास 5 हो गए, और 2 और 2 4 और 1 5, 55। तो आंसर क्या हो जाएगा 55। सिंपल सा था ना। एक बार तो क्या किया कि उन सभी का हमने करके देख लिया कि सभी का सम कर लिया पोजीशन का, फिर देखा कि उनके अपोजिट का करके भी उनका सम कर सकता है। और देखो इनको क्या लिख सकता है कि अपने पास में राम की बात कर रहे हैं, राम को आपके पास में ऐसे भी लिख सकता है, ये कैसे 81। और कैट की अगर अपन बात करें तो कैट को ये ऐसे भी लिख सकता है 81, इसको भी 81 लिख रहा है। ओके। फिर है डॉग, कि डॉग को क्या लिखेगा। अब दोनों को 81 81 लिखा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसको भी 81 ही लिख देगा। इसने क्या किया, इसने अब की बार ऐसे किया कि जो इनके लेटर थे, जो इनके आर की जो पोजीशन थी उसकी पोजीशन
प्लस में अपोजिट की पोजीशन, प्लस में अपोजिट की पोजीशन, इन दोनों का सम किया तब जाके आया। तो अब डॉग का सेम तो क्या था 26, तो 26 प्लस में 55, दोनों को ऐड करोगे 6 5 11, 5 2 7 और 1 8। वाओ, इसका भी 81 आ रहा है? इनका अपोजिट और इनका सेम जो था उनका सम करना है, ठीक है। और देखो कि और राम को क्या लिख सकता है वो, और आपके पास में राम को ऐसा लिख सकता है वो कि सर ये राम है और राम में उसने लिखा कि कितने लेटर हैं ये 3, अब 3 का स्क्वायर भी कर सकता है यहाँ, 3 का क्यूब भी कर सकता है वो यहाँ पे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि इनका नंबर 18 है, ये 1 है, ये 13 है, तो 9 10 10 और 4 14 14 भी लिख सकता है। DOG डॉग, डॉग की अगर अपन कैट की बात कर रहा है ना अभी, तो हाँ पहले कैट ले लो। फिर है हमारे पास में ये कैट, CAT कैट हो गया, 3 1 और ये 20, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 लिख दिया इसको। आपसे पूछेगा कि डॉग को क्या लिखेगा। अब ये कि सर इतना तो लिख दिया, लेकिन ये लिखा कैसे, तो इसकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डबल डिजिट का था उसको सिंगल कर दिया, 189 प्लस 1 10, 1 प्लस 3 4 14 हो गया, और ये 2 प्लस 0 2, और इनको ऐड कर दिया, D का 4 हो गया, O का 15 और G का 7, 5 और 1 6 4 10 और 7 17, तो ये इसका 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब बताओ आई कुछ समझ में, कुछ पल्ले पड़ी है आप लोगों को बातें कि इसको कैसे सॉल्व करना था, है भाई। उसके बाद और क्या लिख सकता है, उसके बाद और की अगर अपन बात करें तो यहाँ हमारे पास में जैसे ये राम है, इस राम में का जो था इसको 6 भी लिख सकता था, और जो कैट है इसको आपके पास में 8 भी लिख सकता है, और जो डॉग है इसको फिर क्या लिखेगा सर, अब कैसे बनाएगा ये। तो राम में आपने देखो कि जब इनका सब का आपने पोजीशन डाला था कि R का 18, A का 1 और M का 13, इन सभी का सम किया था, और सभी का सम करने पर कितना आया था 32, तो जो सम करने पर आया उनका डिजिट्स अलग अलग करके उनका मल्टीप्लाई कर दिया। कैट का जब आपने इनका सम किया था तो वो 24 आया, तो 2 इंटू 4 कर देगा तो 8 हो जाएगा। अब डॉग का जब सम किया था तो वो 26 आया, इनको मल्टीप्लाई करेगा 2 6 12 12, ये आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। वो प्लस करेगा, माइनस करेगा, इंटू करेगा, डिवाइड करेगा, डबल डिजिट को सिंगल कर देगा, बस इससे ज़्यादा तो वो कुछ करने से रहा। तो इस तरह से वो सॉल्व हो जाएगा भाई। आ गई आपको बात समझ में कि कैसे सॉल्व करना था। तो ये हमारे पास में इस अकॉर्डिंग में ये सॉल्व हो जाएगा, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, ये को अगर लग गया है कि हाँ सर ऐसा ना समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, ओके। अब देखो इसमें और भी क्या बना सकता है वो कि सर हमारे पास में वो अगर अपन बात करें कि सर जैसे राम ही लिखा हुआ है, इस राम की अगर अपन बात करें तो इसमें वो ऐसा भी कर सकता है कि सर यहाँ पर एक वोवल है, 2 कॉन्सोनेंट है, 12 लिख दिया। और अब कैट नहीं है, थोड़ा सा अलग दे देता हूं जिससे ये फर्क पता लग जाए, राम और ये लिख दो श्याम। इसमें हमारे पास में कितने वोवल है कि सर एक एक लिखो, 1 2 3 4 14 हो गया। अब आपसे मैं पूछूंगा मोहन का, ठीक है। अब मोहन का पूछूंगा, इसका क्या आएगा, वोवल इसमें कितने हैं 2, कॉन्सोनेंट कितने हैं 3, तो ये 23 इसका आंसर आ जाएगा। वोवल और कॉन्सोनेंट से इससे भी रिलेटेड इस तरह से हो सकता है। कहने का मतलब है हमने जब ये लेटर टू नंबर या वर्ड टू नंबर किया है, तो इसी तरह से वोवल कॉन्सोनेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, इनका सम भी कर सकता है, इनके अपोजिट का भी सम कर सकता है। इस अकॉर्डिंग हमारे पास में सवाल पूछ लेता है। समझ में आ गई बातें। तो कोडिंग डिकोडिंग में अभी बहुत सारी चीज़ें अपन को करने बाकी है। फर्स्ट टाइप में इतना हमने सीखा, उनका बेसिक सीख लिया था। तो बेटा अब नेक्स्ट क्लास में अपन और अच्छा सा सीखेंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।